नमस्कार, हमारे YouTube चैनल कौशिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फिर से कक्षा 11वीं का अध्याय 5 का शेष भाग लेकर आए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। 4 भाई 4 बहनें कि यहाँ पर उन्होंने बताया, कवि बताना चाहते हैं कि उनके 4 भाई और 4 बहनें हैं। बुझा भाई प्यार बहनें, और बुझा के समान भाई हैं और प्यार बहनें कि प्यार लुटाने वाली बहनें हैं। खेलते या खड़े होंगे कि जब वो खेल रहे हैं और खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे। यहाँ पर वो पिताजी के लिए कह रहे हैं कि जब वो खेल रहे और खड़े होंगे तब पिताजी की नज़र में वो पड़े होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा है कि पिताजी जिन्हें बुढ़ापा आ चुका है, एक क्षण भी नहीं व्यापा है और वो एक क्षण के लिए भी अनुभव नहीं करते। रो पड़े होंगे बराबर कि वो रो पड़े होंगे जब उनको सबको खेलते हुए देख रहे होंगे तब वो रो पड़े होंगे। 5वें का नाम लेकर कि 5वें का नाम लेकर अर्थात कि कवि जो जेल में है उनके लिए कह रहे हैं कि मेरा नाम लेकर वो रो पड़े होंगे कि सभी को देखा और मुझे नहीं देख रहे हैं, तो इसी के लिए वो ये बातें कह रहे हैं। 5वां मैं हूँ अभागा कि ये वो कह रहे हैं कि मैं 5वां हूँ और अभागा हूँ कि मेरा भाग्यहीन हूँ। जिसे सोने पर सुहागा कि जो सबसे ज़्यादा जिसे पसंद करते थे और कहते थे कि ये सोने के समान है, सोने का सुहागा है, उसके लिए कहा है उन्होंने। पिताजी कहते रहे प्यार में बहते रहे, और पिताजी हमेशा ये बातें कहते रहते थे और प्यार में बहते रहते थे कि ये मेरा सबसे अच्छा बेटा है, सोने के समान। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें एटे, जो सोने के समान समझते थे अपने बेटे, आज उन्हें छोटे लगे होंगे क्योंकि मैं उन पर सुहागा, क्योंकि मैं उनसे सबसे ऊंचा था। सुहागा मतलब कि यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से उसे पसंद करते थे, सबसे ज़्यादा उसे पसंद करते थे, सोने के समान समझते थे। बंधा बैठा हूँ अभागा, और मैं यहाँ जेल में अभागा हूँ, भाग्यहीन है कि जो मैं यहाँ पर जेल में बंधा बैठा हूँ। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, और आज माँ ने कहा होगा और इस कारण से दुख कितना बहा होगा कि बहुत ज़्यादा दुखी हुए होंगे। आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी कि माँ के द्वारा ये बातें कही गई कि आप आँख में पानी क्यों ला रहे। पिताजी को एक सांत्वना देते हुए वो कह रही हैं उनकी माताजी कि किस तरह से आँख में इतना पानी भरा, क्यों आंसू लेकर आ रहे हो। वह अच्छा है भवानी की जेल में भी अच्छा है भवानी। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर, वह तुम्हारा मन समझा उसने और अपनापन समझा कि मुझे अपना देश के प्रति कर्तव्य निभाना है, और इसी कारण से वो जेल में गया। इसी बात को उनकी माँ ने समझाने की कोशिश की। गया है सो ठीक है कि वो गया है जो ठीक है। वह तुम्हारी लीक है कि जो तुमने रास्ता दिखलाया, सच्चाई का रास्ता दिखलाया अपने देश की खातिर, तो वो सही है और तुम्हारे रास्ते पर ही वो चला है। पाँव जो पीछे हटाता कोक को मेरी लजाता, और यदि वो पाँव पीछे हटाता, यदि अपने पैर को पीछे हटा लेता अर्थात अपने कर्तव्य से वो दूर हो जाता, विमुख हो जाता, तो वो कोक मेरी लजाता। यह माँ के द्वारा कहा गया कि जब मैंने जन्म दिया है उसको वो लजा देता, ये सही नहीं था। इस तरह हो न करते कि तुम इस तरह से अपना दिल छोटा मत कराओ, इस तरह से अपने आप को दुखी मत रहो। रो पड़ेंगे और बच्चे, और तुम्हें दुखी देखकर और बच्चे भी रो पड़ेंगे। तो यहाँ उनके भाई बहनों के लिए उन्होंने ये बातें कही है। पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा कि पिताजी ने जब माता की सुनी माताजी की, तब माँ ने जो बातें कही वो उसे सुनकर वो बहुत ज़्यादा दुखी हुए होंगे। हाय कितना सहा होगा, और बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर उन्होंने उस दुख को समेटा होगा। कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ, और वो ये बातें सुनकर कह रहे हैं कि मैं रोता कहाँ हूँ, कि मैं रो नहीं रहा हूँ और मैं नहीं अपने धैर्य को खो रहा हूँ। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन। यहाँ कह रहे हैं कि वो कवि के द्वारा सावन के लिए कहा गया है कि हे सजीले मतलब हरे सावन, क्योंकि हरियाली फैल जाती है तो उसी के लिए कह रहे हैं। और मेरे पुण्य पावन, मेरे पवित्र पावन के लिए कहा गया है कि तुम बरस लो वह न बरसे, कि तुम इतना तेज़ बरसो कि इतनी तेज़ बारिश करो कि वह न बरसे, कि तुम मेरी तरफ उनका ध्यान ना जाए और सिर्फ बारिश की तरफ ही ध्यान चला जाए। 5वें को वह न तरसे, और 5वें को वो ना तरसे अर्थात मुझे वो याद ना करे। तो कवि अपने बारे में कह रहे हैं और बारिश को एक तरह से वो कह रहे हैं कि इतना तेज़ बरस जाओ ताकि वो मुझे याद ही ना करे। मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है कि मैं यहाँ पर मज़े में हूँ, ये सही है। घर नहीं हूँ बस यही, कि यही सबसे बड़ा दुख है कि मैं घर पर नहीं हूँ। किंतु ये बस है कि ये कहने मात्र से ही है कि मैं घर पर नहीं हूँ, तो ये
छोटी सी बात है। इसी बस में सब विरस है। और ये बातें क्या हो रही हैं कि इसी बस का मतलब यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि ये जो घर से दूर हूँ मैं और जेल में हूँ, और इसी कारण से सारी चीज़ें कैसी हो गई, विरस का मतलब होता है रसहीन हो गई है, कि उसमें कोई भी रौनक नहीं रही है। तो उस चीज़ को कहा है कि मैं सबसे बड़ा दुख मेरे साथ यह है कि मैं घर से दूर हूँ। किंतु उनसे यह न कहना, कि उनसे ये बातें न कहना, उन्हें देते धीर रहना और उन्हें धीरज बनाते रहना, सांत्वना देते रहना। किससे कह रहे हैं? कवि के द्वारा एक तरह से बारिश को कहा गया और सावन के महीने को कहा गया कि तुम इतनी तेज़ बरस लो। उन्हें कहना लिख रहा हूँ मैं, कि उन्हें कहना कि मैं लिख रहा हूँ, उन्हें कहना मैं पढ़ रहा हूँ, कि मैं यहाँ जेल में रहकर लिख भी रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ। काम करता हूँ कि कहना, कि वो ये कह रहे हैं कि काम करता हूँ, ये बातें भी कहना। नाम करता हूँ कि कहना, और मैं उनका नाम भी कर रहा हूँ यहाँ पर जेल में रहकर, मैं सारे कार्य करता चला जा रहा हूँ। चाहते हैं लोग कहना, कि लोग चाह रहे हैं कि ये भी बातें उनसे कहना। मत करो कुछ शोक कहना, कि उनसे ये कह देना तुम कि कोई दुख मत करो, कि मैं यहाँ पर मज़े में हूँ और मस्त हूँ। तो ये बातें कहते हुए कह रहे हैं कि हे सावन तुम इतना तेज़ बरसो, और इसी बात के लिए उन्होंने बात कही। और कहना मस्त हूँ मैं, और ये भी कह देना कि मैं यहाँ पर मस्त हूँ। काटने में व्यस्त हूँ मैं, और यहाँ पे मैं चरखा भी काट रहा हूँ, और मतलब चरखा चला रहा हूँ। वजन 70 सेर मेरा, और मेरा वजन 70 किलो हो गया है। और भोजन ढेर मेरा, और मेरा भोजन भी ढेर सारा हो गया, कि मैं बहुत अच्छी तरह खा पी रहा हूँ यहाँ पर जेल में। कूदता हूँ खेलता हूँ, कि मैं यहाँ कूद भी रहा हूँ और खेल भी रहा हूँ, या कि मैं वो कहना चाहते हैं, एक तरह से संदेश देना चाहते हैं ताकि माता पिता दुखी ना हो। इसी बात को कह रहे हैं कि मैं यहाँ कूदता भी हूँ और खेलता भी हूँ। दुख डटकर ठेलता भी है, और मैं दुख को तो दूर भगाता चला जा रहा हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, कि और ये भी कह देना कि मैं यहाँ पर मस्त हूँ, उन्हें सांत्वना देना। यूँ ना कहना अस्त हूँ मैं, कि ये मत कह देना कि मैं यहाँ पर दुखी हूँ। हाय रे ऐसा ना कहना, कि हाय ऐसा ना कहना है, कि जो वैसा ना कहना, और ऐसा वैसा भी कुछ मत कह देना। कहना देना जागता हूँ मैं, ये भी मत कह देना कि मैं जाग रहा हूँ। आदमी से भागता हूँ मैं, और ये भी मत कहना कि उनसे मैं आदमी से भाग रहा हूँ। ये सारी बातें तो मत कहना, वो सावन को संबोधित कर कर कह रहे हैं कवि के द्वारा। कहना देना मौन हूँ मैं, और ये भी मत कह देना कि मैं यहाँ चुपचाप हूँ। खुद न समझूँ कौन हूँ मैं, कि मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं कौन हूँ। देखना कुछ बक न देना, कोई कुछ ऐसा वैसा कुछ मत कह देना। उन्हें कोई शक न देना, कि उन्हें कोई भी ऐसी बातें मत कहना कि जिससे कि वो उन्हें शक हो। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, हे हरीले सजीले हरे सावन, कि हे कि मेरे पुण्य पावन, हे पवित्र पावन, कि तुम बरस लो वह न बरसे, कि तुम इतना तेज बरसो कि वो न बरसे, पांचवे को वो ना तरसे, कि वो पांचवे को ना तरसे, मुझे याद ना करे। तो इसी बात के लिए कवि के द्वारा कही गई बातें, कि ताकि वो उन चीज़ों को याद ना करें, और वो जेल में रहकर उन अपनी सांत्वना देना चाहते थे अपने माता पिता को। तो ये कविता है आपकी। आपको ये कविता कैसी लगी बताइएगा। अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।